हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए फिर से एक नई वीडियो। ये एक नए टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे हम, और आज का हमारा टॉपिक है माइनर एलिमेंट्स इन प्रेगनेंसी। मतलब कि अगर एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो ऐसे कौन कौन से साइन एंड सिम्टम या फिर स्टार्टिंग में वो क्या क्या चीज़ें फील करती हैं, तो यहाँ पे हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं स्टार्टिंग साइन एंड सिम्टम होते हैं जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है। तो फर्स्ट हम देखेंगे नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया मतलब होता है कि जब बार बार वुमेन को क्या फील होगा, औरत को, कि उसे उल्टी जैसा लग रहा है, मतलब लगेगा उल्टी हो जाएगी। और कभी कभी क्या होती है, वॉमिटिंग या उल्टी हो भी जाती है। तो ये क्या होगा, कॉमन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सबसाइड इन थर्ड ट्राइमेस्टर। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब रहेगा, मतलब स्टार्टिंग के जो 3 महीने रहेंगे, उसमें नोजिया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते या फिर 9 महीने होते होते ये सबसाइड हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। किसी किसी प्रेग्नेंट वुमेन में ये आपके पूरे 9 मंथ तक कंटिन्यू रहता है। तो कुछ चीज़ें नॉर्मल से एक्सेप्शनल होती हैं, तो हम यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें पढ़ रहे हैं कि नॉर्मली क्या होगा। अब ये है कॉज ड्यू टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एचसीजी एंड प्रोजेस्टेरोन। अब ये नोजिया वॉमिटिंग हो क्यों रहा है, क्योंकि एचसीजी जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, उसका सिक्रीशन स्टार्टिंग में या फिर जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसी वजह से नोजिया वाली फीलिंग आती है, या नोजिया जैसे लगता है, मदर को लगता है कि उसे बार बार उल्टी हो जाएगी, और प्रोजेस्टेरोन लेवल भी बढ़ जाने की वजह से। ठीक, तो नोजिया वॉमिटिंग क्या होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होगा, थर्ड ट्राइमेस्टर जाते जाते कम हो जाएगा। मेनली ये हो रहा है एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन के इंक्रीज सिक्रीशन की वजह से। इसमें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म रेट है उसमें भी चेंज आता है, जिसके वजह से भी नोजिया और वॉमिटिंग हो रही है। अब जब एक मदर है, उसको हम एडवाइस क्या करेंगे, मतलब क्या बोलेंगे कि क्या क्या उनको करना है जिससे इस चीज़ों को मैनेज किया जा सके। तो फर्स्ट है टेक स्मॉल फ्रिक्वेंट एंड लो फैट डाइट। थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, फ्रिक्वेंट मतलब बार बार थोड़ा खाया फिर कुछ देर बाद थोड़ा खाना है, और लो फैट, ज़्यादा फैटी मील नहीं लेंगे। साथ ही साथ उनको हम बोलेंगे कि टेक ड्राई टोस्ट एंड बिस्किट्स। ज़्यादा क्या खाएं, टोस्ट खाएं या बिस्किट्स खाएं, और अवॉइड करें फ्राई या स्पाइसी फूड को, मतलब फ्राई या स्पाइसी फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। नेक्स्ट है एडवाइस टू टेक एंटीएमेटिक ड्रग्स विद ग्लूकोज इफ नेसेसरी। अगर मदर को वॉमिटिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हम क्या करेंगे, उनको एंटीएमेटिक ड्रग मतलब ऐसी दवाइयाँ लेने को कहेंगे जिससे उल्टी को या वॉमिटिंग को कंट्रोल किया जा सके। अगर ज़रूरत रहेगी, मदर को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई, तो हम ग्लूकोज भी एडवाइस करेंगे। एक जनरल इंस्ट्रक्शन देंगे मदर को कि जब वो बेड से सुबह उठ रही है, मतलब ये जो नोजिया वॉमिटिंग का सिम्टम है वो मोस्टली बहुत ज़्यादा सुबह उठने के बाद, मतलब मॉर्निंग में जब उठेगी मदर तो उसको नोजिया वॉमिटिंग ज़्यादा फील होगी। तो हम उनको एडवाइस करेंगे कि जब वो बेड से उठ रही हैं तो अपने हाथ पैरों को मूव कर लेंगी, मतलब हिला लेंगी, फिर आराम से उठेंगी। ये नहीं अचानक से उठ जाना है, पहले बेड पे लिम्स को, हाथ पैर को हिला के अच्छे से, तब वो बेड से उतरेगी। सेकेंड है हमारा बैक एक। बैक एक मतलब होता है कि कमर दर्द। मोस्टली आपके जो लास्ट ट्राइमेस्टर होते हैं, या कह सकते हैं लेटर प्रेगनेंसी में होते हैं, जैसे जैसे यूट्रस का साइज इनलार्ज होगा, बड़ा होगा, प्रेशर पड़ेगा लंबार बोन पे, उसकी वजह से बैक एक या कमर दर्द ज़्यादा देखने को मिलेगा। इट अकर्स ड्यू टू लंबार लॉर्डोसिस ड्यू टू इनलार्ज यूट्रस विच चेंज लाइन ऑफ ग्रेविटी ऑफ फोर्स। जैसे मैंने बताया कि जैसे यूट्रस बड़ा होता जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा कहाँ पे होगी, जैसे एक मदर रहती है तो उनका क्या होगा, ऐसे वॉर्म निकलता है, तो ये जो पूरा प्रेशर आपके बैकबोन पे, कह सकते हैं लंबार रीजन पे आएगा, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे लंबार लॉर्डोसिस। और ये क्यों हो रहा है, यूट्रस का साइज इनलार्ज होने की वजह से। फिर इसमें एडवाइस क्या करेंगे हम, कि सबसे पहले करेक्ट पॉस्चर में बैठना है। जैसे अगर वुमेन बैठ रही है तो थोड़ा स्ट्रेट होकर बैठना है। परफॉर्म पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करनी, जिससे बैक या कमर दर्द में थोड़ा सा आराम मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ऐसे मदर पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज कर सकती है। थर्ड या नेक्स्ट है मसाज द बैक मसल। अगर मदर को रिलीफ नहीं हो रहा है तो हम बैक मसल पे या जो कमर है उस पर मसाज करके उनके कमर के दर्द को कम कर सकते हैं। वेयरिंग लो हील्ड कंफर्टेबल एंड सपोर्टिव शूज़। प्रेगनेंसी टाइम में मदर को ये एडवाइस करना है कि वो कम हील वाले सैंडल या शूज़ या स्लीपर और कंफर्टेबल और सपोर्टिव शूज़ पहने, जिससे
थोड़ा सा जो सपोर्ट मिले या कंफर्ट फील करे मदर, और गिर के या इंजरी के चांस भी कम रहेंगे। तो ये हो गया आपका बैक एक। और एक चीज़ हमें और एडवाइस करनी है मदर को कि वो मदर रेस्ट करे, जिससे बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा चलने पे दिक्कत ना हो। और बोलना है कि वो थोड़े से हार्ड या फिल्म सरफेस पे सोए, जिससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा एक्सर्ट नहीं होगा, बैक एक में भी कंफर्ट होगा, या फिर बैक जो कमर दर्द है उसमें भी राहत मिलेगी। ये हो गया आपका बैक एक, जो मोस्टली लेटर प्रेगनेंसी मतलब सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर जैसे जैसे यूट्रस का या ग्रोइंग एम्ब्रियो का साइज बढ़ता है वैसे ही बैक एक ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि जब पर्सन को स्टूल पास आउट करने में या लैट्रिन जाने में दिक्कत होती है, पेट साफ नहीं होता, उसी को नॉर्मली हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होगा, अकर्स ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रेगनेंसी टाइम में क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ गया है, एक ये कारण है। डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम हो गया। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन में ऐसे विलाई होते हैं जो फूड को मूव करवाने में या आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रेगनेंसी में जब आपका यूट्रस बड़ा हो जाएगा तो प्रेशर आपके इंटेस्टाइन, ब्लैडर सब पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सही से नहीं हो पाता और कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होती है। प्रेशर ऑफ यूट्रस एंड टेकिंग आयरन सप्लीमेंट। यूट्रस का प्रेशर जब इंटेस्टाइन पे पड़ रहा है तो क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सही से नहीं होगा, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हुआ। और आयरन टैबलेट लेने का एक मेन साइड इफेक्ट ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन कॉज होती है। अब इसको सही करने के लिए या इसको मैनेज करने के लिए हमें क्या एडवाइस देनी है, मेंटेन नॉर्मल बॉल हैबिट। नॉर्मल बॉल हैबिट मतलब जो स्टूल पास करना है या लैट्रिन जाने का टाइम, जैसे कोई कोई होता है कि दिन में एक बार जाएगा, सुबह स्टूल पास आउट करता है, कोई होते हैं 2 बार दिन में जाते हैं, तो जो नॉर्मली है वो उसको मेंटेन करें। कैसे करेंगे, ईट हाई फाइबर डाइट, ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खाएंगे, जैसे रोटी हुआ, कुछ फ्रूट्स हुए, एप्पल हुआ, वो सब। ड्रिंक सफिशिएंट फ्लूइड, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड मतलब पानी, जूस, ये सब पीना है, जिससे एक तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड वाला कॉम्प्लिकेशन जैसे ओलिगोहाइड्रोनियाज ना हो, बॉडी में जो फ्लूइड का लेवल हो वो मेंटेन रहे। और ज़्यादा फ्लूइड लेने से कॉन्स्टिपेशन को भी मैनेज किया जाता है। तो हमें बोलना है मदर से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। कंसल्ट फिजिशियन बिफोर यूज ऑफ स्टूल सॉफ्टनर्स। कुछ स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं, मतलब जो लैट्रिन को नॉर्मली करवाने के लिए लिए जाते हैं, तो ये सब यूज़ करने से पहले, लैक्सेटिव हुआ या एनिमा यूज़ करने से पहले हमें फिजिशियन से कंसल्ट करना है। ये चीज़ हमें प्रेग्नेंट वुमेन को या उनके घर वालों को बताना है कि अगर वो ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले फिजिशियन या जो आपके डॉक्टर हैं उनसे पूछ के करना है, ठीक। तो ये हो गया कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया, पेरिस्टाल्टिक का मूवमेंट कम हो गया, किसके वजह से, जैसे यूट्रस पर प्रेशर पड़ रहा है, यूट्रस का प्रेशर पड़ रहा है, टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स, आयरन की जो टैबलेट ले रही है प्रेग्नेंट वुमेन, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। ये सब हम उसको एडवाइस देंगे। नेक्स्ट है लेग क्रैम्प्स। लेग क्रैम्प्स मतलब पैर में दर्द या फिर ऐठन जैसे वुमेन को लगता है। तो ये मेनली आपके सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 6 महीनों तक ज़्यादा देखने को मिलता है। धीरे धीरे जैसे अचानक से बेबी का ग्रोथ होता है या इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस होता है, उसकी वजह से लेग क्रैम्प होता है। ऊपर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, वेट ज़्यादा हो गया, तो पैरों में मोस्टली लेग क्रैम्प देखने को मिलता है। ये क्यों होगा, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जैसे जैसे बॉडी ग्रोथ होता है बेबी का और मदर को भी कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कैल्शियम की डिफिशियंसी होने लगेगी, कमी होने लगेगी, इसीलिए मदर को कैल्शियम की टैबलेट देते हैं और फॉस्फोरस भी डिक्रीज होने लगेगा। इसी की वजह से आपका लेग क्रैम्प या पैरों में ऐठन वाला देखने को मिलता है। अगर हम मदर को एडवाइस दे रहे हैं कि उनको क्या करना है, तो पहले है गिव कैल्शियम सप्लीमेंट एंड डाइट रिच इनटू कैल्शियम। जब कैल्शियम की कमी हो रही है तो नॉर्मल सी बात है कि कैल्शियम सप्लीमेंट दे देंगे, मतलब कैल्शियम की टैबलेट, बीडी दिन में 2 बार या फिर ओडी दे देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। और डाइट रिच इन कैल्शियम जैसे दूध हुआ ये सब, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हुए, उसको लेने को मदर को कहेंगे। लोकल हीट एप्लीकेशन। हीट एप्लीकेशन मतलब अगर बहुत ज़्यादा लेग क्रैम्प हो रहा है मदर में, पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, तो हीट कंप्रेस या हॉट एप्लीकेशन करके भी रिलैक्स कर सकते हैं मसल्स को। एडवाइस फॉर रेगुलर एक्सरसाइज बाय वॉकिंग। मदर को कहना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करे, चले। हाँ, वॉक का मतलब ये नहीं है कि पूरे बाहर जाना है, वो घर में ही चल के काम कर सकती है आराम से।
जिससे क्या होगा कि लेग क्रैम्प्स या मसल्स का मूवमेंट होगा और ये आपके नॉर्मल डिलीवरी या इसमें भी हेल्पफुल होगा। एडवाइस फॉर डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट ऑन अफेक्टिंग लेग। जिस पैरों में ज़्यादा दर्द हो रहा है या ज़्यादा लेग क्रैम्प हो रहा है तो डॉर्सीफ्लेक्शन करने को हम बोलेंगे मदर को। डॉर्सीफ्लेक्शन आप देख सकते हैं इस तरह करेगी मदर, जिससे उनका लेग क्रैम्प या जो पैरों में दर्द है उससे रिलैक्स मिलेगा या दर्द कम होंगे। तो ये हो गया लेग क्रैम्प। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया 4 पॉइंट। स्टार्ट किया हमने नॉजिया, वॉमिटिंग, बैकएक, कॉन्स्टिपेशन और लेग क्रैम्प। अब आगे का हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ें ना रुके। अगर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक करिए। सो